जो एक कारण है आपके कष्टों का, दोबारा से होने के कष्टों का, वो हम बता रहे हैं आपको सारे, फील होने का, भ्रम होने का। जिसकी पूजा करते करते आप थक गए, लेकिन रोग थे कि बढ़ते गए, कष्ट थे कि बढ़ते गए, समस्याएं थी कि बढ़ते गए, समझ लेना इन्हीं के कारण तुम्हें समस्याएं हुई हैं। यही हैं वो पापी नकारात्मक ऊर्जा जिसकी आप पूजा करते रहे, लेकिन वो दुष्ट कुछ और ही थे। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो आप घर के मंदिर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति रखते हैं। इससे ऊंची मूर्ति मतलब आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा पाठ कर रहे हैं। कहीं से पत्थर पत्थर उठा लाए रख के लगे पूजा करने, कहीं पेड़ के नीचे रखा पत्थर पत्थर, किसी ने कोई मूर्ति रख दी, आप किसी ने अगरबत्ती खोस दिया, आप जाके लगे पूजने। सब नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, गंदगी होती है। केवल बताए गए तिथि और त्योहारों पर ही वृक्षों का, नदियों का पूजन करना चाहिए। बताई हुई तिथियों पर, बताए गए मुहूर्त पर, अपने आप नहीं, जो पर्व हैं उनमें करना चाहिए केवल, जो शास्त्रोक्त है। गए लगे पूजने, सब नकारात्मक ऊर्जा अंदर, रोगी नकारात्मक आपके अंदर घुसी, फिर बच्चों में गई, घर की महिलाओं में गई, बच्चियों में गई, सब कष्ट में। और आप तो सोच रहे हो हम तो बड़े भाई पुजारी हैं, हम बड़ी पुजारी हैं, उसके बाद भी कष्ट आ रहे हैं। तो आपके कष्ट आपकी नादानी से आ रहे हैं, ये ध्यान रखो। जिस देवी देवता की मूर्ति आपने बड़ी रखी हो, हटा दें। वो बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति है, शास्त्रोक्त नहीं है। उन्हीं देवी देवता की छोटी मूर्ति ले आएं, उसको रखें, उसका पूजन पाठ करें, उसको प्रवाहित कर दें गंगा जी में, बड़ी को। ये ध्यान रखें। तो तमाम अटरी मटरी देवी, चटरी देवी से बचें। तमाम लोग गांव में नाटक बना लेते हैं, बोलते हैं हमारी तो परंपरा चली आ रही है। अभी एक सज्जन बोले हमारे तो बलि दी जाती बराबर। है भैया, बचो भाई अली बली से, नहीं तुम जरूर निर्बली हो जाओगे। हो ही गए हो क्या जाओगे। जैसे अपनी प्यारी माता कामाख्या के दरबार में चल रही बलि। अब यहाँ एक बकरा आपके सामने काटा जाए, यहीं पर बीच में रख के भैंसा काटने लगे कोई आके आदमी, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। किसी को अच्छा नहीं लगता, माँ को भी अच्छा नहीं लगता। माँ क्रोधित होती है, ऐसे कुकृत्यों से अप्रसन्न होती है, और माँ कठोर दंड देती है। जो करता है, करवाता है, करने के लिए प्रेरित करता है, तीनों कृत, कारित और अनुमोदित, तीनों इसके सहभागी हैं, तीनों पाप के भागी हैं, तीनों रौरव नरक में जाते हैं, महान नरक में। कठोर दंड है, जिंदा में भी, मर जाने के बाद भी। तो बलि वली प्रथा से बचें, जीव हत्या करने से, धर्म के नाम पर जीव हत्या से बचें। कोई क्या खाता है, मांस खाता है, मीट खाता है, उससे हमारा लेना देना नहीं है, वो उसका अपना खान पान है। लेकिन धर्म के नाम पर जो हत्याएं होती हैं, ये बिल्कुल ही अनुचित है। एक शुभ काम में आप अशुभ काम करते हो। आप गाय का दूध धो के लाए, नींबू निचोड़ दे कोई, आपका काम पूरा हो गया, दूध का काम खत्म। तो आपने बढ़िया पूजा पाठ यज्ञ आदि किए, दे दी बलि, आपका काम खत्म, उल्टा हो गया सब। तो यज्ञ हिंसा से बचना है, ये सब गंदगी से बचना है अपने को, इन कुकृत्यों से बचना है, अपराध से बचना है, और अपने बच्चों को भी सही शिक्षा देनी, इससे बचना है। पहले कभी कोई परंपरा रही हो, तोड़िए। कोई तो घर में वीर पैदा होता है, कोई तो घर में साहसी व्यक्ति पैदा होता है जो परंपराओं को तोड़ पाता है। तो इन परंपराओं को, गंदी परंपराओं को तोड़ना है। परंपरा के नाम पर धर्म के साथ अपराध करना ठीक नहीं। तो ये नकारात्मक ऊर्जा की पूजा पाठ अगर आप फिर से करते हैं तो फिर आपको कष्ट होते हैं, ध्यान रखो। तो इस चीज़ को आपने मंदिर की सफाई करनी, ठीक है। जिसके घर में, जिसके तमाम संपत्तियाँ हो, कई संपत्तियाँ हो घर में, दरबार से एक सिद्ध हवन ले लो अपने ही घर में, उन सभी संपत्तियों का नाम ले करके, यहाँ ये संपत्ति, जो घर का मुखिया हो, घर में बड़ा हो, वो संकल्प ले ले। वो ना हो उसके बाद जो घर का सदस्य वो ले ले संकल्प,
जो जो यहाँ पर गंदगी है, इन स्थानों पर नकारात्मकता है, वो सब इसी हवन में नष्ट कर दी जाए। एक सिद्ध हवन करते हो आप, संकल्प करके बाबा, सब उसी में नष्ट हो जाता है। बाकी दरबार ने तो सब घर वर आपके सब फर्स्ट क्लास पवित्र करके रखे हैं, फिर भी ज़मीन की जो कष्ट नीचे के होते हैं, हमेशा ध्यान रखो। कोई भी ज़मीन आप मकान लेते हो, वहाँ पर नकारात्मकता हो चाहे सकारात्मकता हो, दोनों ही आपसे जुड़ जाती हैं। वहाँ की अच्छाई, वहाँ की बुराई, दोनों आपसे जुड़ती हैं। तो ये ध्यान रखो कि हमें उसकी सफाई शुद्धि करनी है। आयुर्वेद तक में नियम है। हम लोग जब आयुर्वेद पे काम करते थे तो पहले जा कर के आमंत्रित करके आते थे एक दिन पेड़ पौधों को, पहले खास ग्रह नक्षत्र में, फिर अगले दिन उखड़वाते थे। क्यों? पहले दिन पूजन कर देते थे उस स्थान पे जाके, हमें वृक्ष चाहिए, टहनी चाहिए, छाल चाहिए या फल फूल चाहिए। अगले दिन जा कर के लेते थे। क्या होता था? उसमें रहने वाली जो चीज़ें होती थी जो दिखाई नहीं देती आपको, वो स्थान छोड़ देती थी, फिर आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। और ग्रह नक्षत्र के अनुसार उखाड़ी गई औषधियाँ विशेष कार्य करती हैं, विशेष आपको ताकत देती हैं। तो ये सब करते थे। तो ऐसे ही ये भी है कि अपने को समझदारी से ही सारा काम करना है। जो काम समझदारी से करेंगे तो सुख निश्चित पैदा होगा, ना समझी से करेंगे तो दुख पैदा होगा। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इस कलयुग में परंपरा के रूप में विद्यमान है लोगों, घर, खानदान, परिवार में, जिनसे लोग पीड़ित हैं। पुराने बुजुर्ग सब कर गए उल्टा सीधा काम, आप उस परंपरा को ढोल पीट के आगे बढ़ा रहे हैं। तो गंवारों की तरह नहीं, समझदार की तरह से आगे आना है, समझदारी रखना है अपनी आगे, और हमेशा आप अच्छे बने रहेंगे। तो 3 चीज़ें आप अगर ध्यान देंगे तो हमेशा अच्छे बने रहेंगे। इतनी बात छोटी सी है। बाकी जो परिवार के सदस्य नहीं आ पाए हैं वो लोग घर में, हम शनिवार के दिन जब दरबार रात में संकल्प कराता है 9-10 के बीच में, जैसे कल शनिवार संकल्प रात में होगा 9-10 के बीच में, तो जो भी एक दिवसीय अनुष्ठान करते हैं वो लोग, जो महाहवन निःशुल्क कर रहे हैं दरबार से वो लोग, और जो वह लोग जो दरबार से तंत्र और मंत्र दीक्षित हैं, वो सभी लोग शनिवार के संकल्प को करते हैं। ये करने से आप, जैसे आप यहाँ स्वस्थ हुए संकल्प करके, जो नहीं आया वो संकल्प कर लेगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। वो नहीं करे तो उसके संकल्प आप करें, थोड़े से रोग कष्ट आप में आएंगे, उसके निकल के आपके द्वारा नष्ट होंगे, वो भी स्वस्थ होगा। इतनी बात है। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है जो आपको भविष्य में आगे स्वस्थ रखेंगी, समझदारी आपकी विकसित करेंगी। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं कि आप दरबार से जुड़े और आप लोगों ने वैदिक परंपराओं पर विश्वास किया, दरबार पर आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखी, जिसका फल परिणाम भी आपको प्राप्त हुआ है। आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपने को ऐसे अच्छा रखें। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं दरबार की ओर से।